हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और गाइस आज के हम लोग वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे द थिंग्स लाइक आइसोमेरिज्म के टाइप्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएजेंट कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे पहला हमारा टॉपिक है वीडियो का, दैट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, आइसोमेरिज्म क्या है बच्चों? दिस इज द डेफिनेशन एक्चुअली, द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड पोसेसिंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अगर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला possess करता है, so that phenomena is called to be the isomerism। अंडरस्टूड? जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल टू मॉलिक्यूल, अगर मैं एग्जाम्पल ले लू बच्चों, लाइक से ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, ये उसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का, राइट। दिस इज द formula of glucose, and fructose, one more sugar molecule, the having same molecular formula only, C6H12O6, ठीक है, that is फ्रक्टोज। अब ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है बच्चों, ओके, दीज आर शुगर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6। सो द फेनोमेना ऑफ एक्जिस्टेंस टू और मोर कंपाउंड पोसेसिंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओनली, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया आइसोमेरिज्म क्या है। तो फिर उसके टाइप्स फटाफट चलते हैं बच्चों। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, दो टाइप है एक्चुअली, बट फिर भी हम डिटेल में इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अदर चैप्टर्स ओनली। ठीक है, चलो तो गाइस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर उसके टाइप से, उसके 5 टाइप से, वो भी हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी क्या? व्हेन टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। बच्चों देखो, दोनों इसमें आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन में एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे क्या है? फेनोमेना ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड, दो और दो से ज्यादा कंपाउंड पोसेसिंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, two or more compound possessing same molecular formula, that is isomerism, and that type of isomerism is structural isomerism, जहां पे two or more compound having same molecular formula but different structural formula। ठीक है, molecular formula same होगा, structural formula different होगा, so that is called as isomers of each other, and the whole phenomenon is called to be a structural isomerism। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं बच्चों, तो एग्जांपल मैं ले लेता हूं, से फॉर एग्जांपल ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन में तो What is the formula of butane? C4H10। अब बच्चों ये जो C4H10 है, ठीक है, अगर मैं इस तरह से लिखूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, अब देखो कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 3 2 5 2 7 प्लस 3 10, तो C4H10 ये हो गया। अब ये एक और सब्सटेंस है बच्चों, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो ये भी डिफरेंट, ये एक स्ट्रक्चर और ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। व्हाट, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 3 4, C4। हाइड्रोजन कितना है? 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। ओके, अब देखो बच्चों, दोनों चीज में अगर आप फोकस कर लो तो दोनों कंपाउंड, ओके, ये वाला कंपाउंड एज वेल एज दिस वन, ये ब्यूटेन है एक्चुअली एंड दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। सो टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। समझ में आ गया है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, these are called to be isomers and the whole phenomenon is called to be structural isomerism। understood? okay, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में तो डिटेल स्टडी करनी नहीं है, बट यू जस्ट रिमेंबर द टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म्स आर देयर, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है ये तो हमने डिस्कस कर लिया, उसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल अल्केन का लेके हमने एक्सप्लेन किया। ओके, आगे बढ़ते हैं फॉर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यू कैन सी ओवर हियर, देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कितने टाइप है? 4 टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। चलो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट टाइप इज चेन आइसोमेरिज्म। एक्चुअली ये जो एग्जांपल हमने पढ़ा था बच्चों, ये चेन आइसोमेरिज्म का ही है।
ठीक है, दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज ऑफ अ चेन आइसोमरिज्म, बट एक और एग्जांपल ले लेते हैं एंड देन विल डिस्कस द चेन आइसोमरिज्म. नाउ इन चेन आइसोमरिज्म द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ अ कार्बन चेन. ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट लेंथ ऑफ अ कार्बन चेन होगी, सो दैट सॉर्ट ऑफ आइसोमरिज्म इज कॉल्ड टू बी अ चेन आइसोमरिज्म. अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, से आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ पेंटेन. ठीक है, जहां पे फॉर्मूला है C5H12. ठीक है, C5H12. अब बच्चों C5H12 के कितने पॉसिबल आइसोमर्स है, चलो लिख लेते हैं. एक तो देखो ये कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है इसको हम लोग कहेंगे एन पेंटेन. ठीक है, क्या कहेंगे, एन पेंटेन. ओके, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 5, 1 2 3 4 5. हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 3 12. ओके, अब दूसरा कंपाउंड मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. ओके, अब देखिए तो इसका नाम क्या होगा, दिस कंपाउंड इज 2 मिथाइल ब्यूटेन. ठीक है, क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन. And a third compound I am going to write, that is CH3 single bond C single bond CH3 single bond CH3 single bond CH3. इसको नियोपेंटेन भी कहेंगे या फिर आईयूपीएसी नेम है बच्चों 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. ओके, अब तीनों कंपाउंड अगर आप देख सकते हैं जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों सेम है. ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमने लिखा है C5H12 यही है. अब देखो तो कार्बन एटम 1 2 3 4 5 एंड हाइड्रोजन 12, 3 2 5 प्लस 2 7 प्लस 3 2 9 प्लस 3 12. ओके, C5H12 यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम बराबर. हाइड्रोजन एटम कितना है, 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 3 12. ओके, तो C5H12 ही हुआ. यहाँ पे भी कार्बन एटम कितने देखे, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम. हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, 3 प्लस 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12. अब यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल है एन पेंटेन जिसमें टोटल कार्बन की जो चेन है कंटेनिंग 5 कार्बन एटम. दिस इज द चेन ऑफ अ कार्बन एटम ऑफ अल्केन हैविंग 1 2 3 4. लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ 4 कार्बन एटम है, यहां पे लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ 3 कार्बन एटम है. ठीक है, ये पूरा एक लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 5 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, अ चेन ऑफ अ 3 कार्बन एटम ओनली. और बाकी तो ब्रांचिंग है, यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है मिथाइल ग्रुप के. समझ में आ रहा है. ओके, तो चेन आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, different structural formula and do have a different carbon skeleton, that is called to be a chain isomerism. समझ में आ गया दोस्तों. ठीक है, आगे बढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म. अब पोजीशन आइसोमेरिज्म में बच्चों हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा. से we can take the example of alkane also, we can take the example of this one even alkene also. मैं example alkene का ले लेता हूँ. ठीक है, I'll take the example of say butene. I'll take the example of butene only. अब butene में चलो I'll write ब्यूटीन. ओके, 2 ब्यूटीन. अब 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लो बच्चों. पहला तो दिस वन CH3 सिंगल बॉन्ड, या फिर सिंपली ब्यूटीन ही लिखते हैं, 2 ब्यूटीन नहीं लिखेंगे. विल सिंपली राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन. C4H8 ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, राइट. अब देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. ये जो कंपाउंड है कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4 कार्बन एटम. हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 7 8. ये दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टू बी अ ब्यूट 2इन. ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड और दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं ब्यूटीन का ही लिखता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना लिया है और आपने ऑलरेडी लिख दिया होगा ये वीडियो. तो आईयूपीएसी नेम्स इस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या होगा, दिस इज ब्यूट 1इन. अब देखो बच्चों यहाँ पे जो कार्बन की चेन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, पहले वाले ब्यूट 2इन में भी 4 कार्बन एटम,
सेकंड ब्यूट-1 में भी 4 कार्बन एटम है, बट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द पोजीशन ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कहां है? फर्स्ट केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ कार्बन एटम। तो हियर इन द फर्स्ट केस द डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट द सेकंड कार्बन एटम, ब्यूट-1 में डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट द फर्स्ट कार्बन एटम ओनली। ठीक है, सो अ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, okay, and the same length of a carbon chain but different position of the functional group, okay, you can take alkene या फिर आप दूसरा कोई एग्जांपल अल्कोहल ले लोगे तो भी आपको चल जाएगा। ठीक है, इवन ब्रांच अल्केन लेंगे तो भी आपको एग्जांपल पोजीशन आइसोमेरिज्म में मिल जाएगा। सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन द चेन ओनली हैविंग द सेम कार्बन स्केलेटन ओनली, दैट इज कॉल्ड टू बी अ पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो ये कंपाउंड हमने एग्जांपल लिया था ब्यूट-2 का, जहां पे फॉर्मूला है C4H8, बट ब्यूट-2 एंड ब्यूट-1 बोथ आर द एग्जांपल्स जहां पे कार्बन की लेंथ सेम है, 4 कार्बन एटम की, इधर भी 4 कार्बन की, बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पे है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ पोजीशन आइसोमेरिज्म। Types है, that is functional group isomerism. In this case, the molecule having same or the molecule having same molecular formula only, but different functional group. Functional group क्या रहेगा बच्चों? अलग रहेगा। जैसे कि I'll take the example of ether and alcohol. Okay, ether, what is the general functional group? ROR, and alcohol R single bond OH. ठीक है, तो अगर मैं ईथर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डाइमिथाइल ईथर और मिथॉक्सीमीथेन। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों मिथॉक्सीमीथेन। ये एक ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बराबर है। नाउ आई विल राइट द अनदर फॉर्मूला लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, दिस इज इथेनॉल बच्चों। ओके, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथेनॉल। अब दोनों कंपाउंड है जहां पे दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, राइट? एक दिस मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू द ईथर फंक्शनल ग्रुप एंड दिस पर्टिकुलर कंपाउंड बिलोंग्स टू अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। कितने कार्बन एटम है देख लीजिए तो 2 कार्बन एटम, हियर आल्सो 2 कार्बन एटम, यानी ये है C2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 3 6, 3 + 2 5 + 1 6, C2H6 और एक ऑक्सीजन एटम है दोस्तों। ठीक है, ऑक्सीजन एटम कितना है? 1 है। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हुआ, दैट इज C2H6O। अंडरस्टूड? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दैट इज C2H6O, बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिलोंग्स टू द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आल्सो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, इसीलिए तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो, एंड बेसिकली उनके स्ट्रक्चरल फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए उस पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे हम लोग? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, okay, different structural formula belongs to different functional group only, that is called to be functional group isomerism। done with this? okay, आगे बढ़ेंगे। मेटामेरिज्म, यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, the compound belongs to same functional group only। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, but the length of the carbon chain on the either side of the main functional group will be different। ठीक है, अब देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हर बार में रहेगा। अगर आप ये ले सकते हैं, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सेम ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, इवन इन दिस केस दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यहां पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा दोस्तों, करेक्ट? एंड यू नो दैट फंक्शनल ग्रुप आल्सो रिमेन सेम, बट जो कार्बन एटम की जो चेन है, ओके, ये डिफरेंट रहेगी ऑन दी आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल है से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3। अब ये जो बच्चों कंपाउंड है ये ईथर से है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इथॉक्सी इथेन। क्या कहते हैं इसको? इथॉक्सी इथेन। ठीक है, CH3 CH2 O CH2 CH3। अब ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन है, जिसको आइदर साइड लेफ्ट एंड राइट साइड में 2 अल्काइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप एंड दिस वन इज इथाइल ग्रुप। एक और मैं सब्सटेंस लिखता हूं यहां पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जो बच्चों ईथर मॉलिक्यूल है, ओके, इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज मिथॉक्सीप्रोपेन। मिथॉक्सीप्रोपेन। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड मिथॉक्सी, एंड ये जो अल्काइल आई मीन से अल्काइल ग्रुप है जिसमें 3 कार्बन एटम बिलोंग्स टू द पेरेंट अल्केन प्रोपेन, तो मिथॉक्सीप्रोपेन। अब बच्चों इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लीजिए तो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स? यहां पे भी वही है, 1 2 3 और 4 कार्बन एटम। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 + 3 10,
यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H हो गया 10, और वन ऑक्सीजन एंड दिस वन ऑक्सीजन। अब देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बोथ द कंपाउंड बिलोंग्स टू सेम फंक्शनल ग्रुप। बट अगर ऑक्सीजन के आइदर साइड में देख लो, तो इधर ऑक्सीजन है जिसमें यहां पे 2 कार्बन एटम, राइट साइड में भी 2 कार्बन एटम, ओके, सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं इसको। इन दिस केस दिस इज द सेंट्रल ऑक्सीजन, जहां पे राइट लेफ्ट साइड में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, यानी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो गया, यही हो गया प्रोपाइल, एंड हियर ओनली 1 कार्बन एटम, यानी वो कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप। तो एक साइड में सिर्फ एक ही कार्बन एटम है और यहाँ पे 3 है, प्रोपाइल एंड मिथाइल ग्रुप। एक पर्टिकुलर कंपाउंड जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, both the alkyl groups are same, this is ethyl, this one is also ethyl, so that is called as a metamerism। आपको मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म मिलेगा, ईथर ये फंक्शनल ग्रुप है, आपको कीटोन ये फंक्शनल ग्रुप में भी मेटामेरिज्म मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, द सब्सटेंस बिलोंग्स टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, definitely different structural formula, but the molecule belongs to same functional group। and यहाँ पे मेटामेरिज्म में मेन फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ऑक्सीजन अटैच विद द अल्काइल ग्रुप, सो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आइदर साइड पे सेम होंगे, यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, सो दीज आर कॉल्ड टू बी, दिस वन इज एक्चुअली नोन टू बी मेटामेरिज्म। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। लास्ट वन दैट इज टॉटोमेरिज्म। अब बच्चों टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि द कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्टली मॉलिक्यूल विच आर इन अ रैपिड इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, लाइक से जनरल सिंपल एग्जांपल सी, ठीक है, कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं, सी सिंगल बॉन्ड H, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, दिस वन ओनली, दिस इज कीटोन मॉलिक्यूल। हाँ बच्चों, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, राइट। अब ये जो कीटोन है दिस इज इन इक्विलिब्रियम, जहां पे एक्चुअल में क्या होगा बच्चों, सो देयर विल बी अ, ये जो आई जस्ट पुट द एरो, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, और ये जो है यू नो दिस वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये यूज होगा टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड बिटवीन ओवर हियर। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सो दिस इज सिंपली कॉल्ड टू बी कीटोन, या फिर कीटो फॉर्म, हम लोग कीटो फॉर्म लिख सकते हैं इसको। दिस इज नोन एज इनॉल फॉर्म। ओके, अब हुआ क्या है बच्चों, देखो तो यहां पे C डबल बॉन्ड हो, यानी कीटोनिक ग्रुप टर्न्स इनटू अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग इन द चेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बेसिकली डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में चला गया वो। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, different functional group, but they are in equilibrium। equilibrium यानी ketone will turn into alcohol, alcohol can also have the ability to form into ketone, such isomerism is known to be tautomerism। तो बच्चों देख लेते हैं फटाफट आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स है। चेन आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट लेंथ ऑफ अ कार्बन चेन। पोजीशन आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन द चेन, जैसे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पे है। Next one, functional group isomerism, same molecular formula, compound belongs to the different functional group and the structural formula is also different. Metamerism, same molecular formula, different structural formula. Here the say carbon chain or length of the carbon chain on the either side of the main functional group will be different, and this is the tautomerism where the two functional group are in equilibrium but having the same molecular formula only, correct? So this is called to be a structural isomerism। ये total 5 types है बच्चों। Okay, now next one, theoretical presentation or basis of organic reaction। थेरोटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ पे सिंपल सा ये थेरोटिकल पार्ट है, एक्चुअली इसके ऊपर एग्जाम में कुछ आएगा नहीं आपको। अब एक्चुअली यहाँ पे द थिंग्स आर देयर, लाइक मीथेन रिएक्ट विद CH क्लोरीन, इट गिव्स CH3Cl एंड HCl। अब बच्चों एक्चुअल में जो रिएक्शन प्रेजेंटेशन है, ये रिएक्शन प्रेजेंटेशन है जहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे 2 पर्टिकुलर रिएजेंट है दैट इज कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट, और ये जो 2 है दैट इज आर द प्रोडक्ट ओनली। ओके, अब यहाँ पे बच्चों ये जो मेन सब्सटेंस है that is CH4, that is called to be a substrate। okay, the methane main component is called to be a substrate
which is reacted with the another substance that is known to be a reagent. ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे reagent. जब भी सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. ठीक है, ये है बच्चों अपना प्रोडक्ट. एंड द थिंग्स व्हिच इज फॉर्म्ड यू नो इन अ स्मॉल क्वांटिटी, इसको हम लोग कहेंगे बाय प्रोडक्ट. ओके दोस्तों, तो ये एक सिंपल प्रेजेंटेशन है रिएक्शन का, जहां पे ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन दिस वे. जहां पे ये दो रिएक्टेंट है, जो द मेन सब्सटेंस जो कि केमिकल चेंज करेगा इन इटसेल्फ ओनली with the help of a reagent that is called to be a substrate. The reagent which bring the change into the substrate, or the substance which bring the change in the substrate, that is called to be a reagent only. दोनों में फिर reaction होगी and the things the substance forms in a larger quantity, that is called to be a main product, and the things which is formed, that is called to be a byproduct. Okay दोस्तों, तो इस तरह से we can represent the any particular reaction, okay, byproduct. Understood? So this is the theoretical aspects of the organic reaction. अब बच्चों दो जो मेन कंटेंट है, दो मेन टॉपिक हम लोग अभी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएजेंट. कोवेलेंट बॉन्ड का क्लीवेज यानी ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड देन द टाइप्स ऑफ रिएजेंट. दो टाइप्स के रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल. दैट आल्सो विल गोइंग टू कंप्लीट ओवर हियर. ठीक है, शुरू करते हैं फिर दोस्तों. टाइप्स ऑफ क्लीवेज ओनली. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज बच्चों. फर्स्ट इज होमोलाइटिक क्लीवेज एंड सेकंड वन इज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज. तो दोनों डिस्कस कर लेंगे हम लोग वन बाय वन ओवर हियर. ठीक है, अब देखो बच्चों, एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लूंगा मैं. दिस इज ए कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द बी. ठीक है, ए इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द बी. ठीक है, अब यहां पे बच्चों क्या होगा, जब भी एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी. ये जो बॉन्ड है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, एंड वी ऑल नो दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट व्हाट, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी एक इलेक्ट्रॉन ए एलिमेंट का, एक इलेक्ट्रॉन बी एलिमेंट का शेयर हुआ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड. जब भी ये इलेक्ट्रॉन आई मीन टू से बॉन्ड ब्रेक होगा, टू इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री. ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फ्री होंगे. समझ लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, दीज आर द टू इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन है. ओके, दीज आर गोइंग टू बी फ्री. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन करेंगे होंगे क्या बच्चों, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है दोस्तों. ओके, अगर दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन और टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और कंसीडर करो कि यहाँ पे ए और बी ये दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे. एज आई सेड, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या हो जाएगा, ना तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहला एलिमेंट यानी ए एलिमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, ना तो ये बोथ द इलेक्ट्रॉन बी एलिमेंट अट्रैक्ट कर पाएगा. अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ए के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा बी के पास. अब बच्चों इसके वजह से यहां पे जो हमें कंपाउंड मिलेगा दैट इज ए, जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, एंड बी उसके ऊपर भी एक एक इलेक्ट्रॉन. अब यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन और ये भी ये एक इलेक्ट्रॉन. अब देखो बच्चों, ये ए के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ये जो दोनों सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हुए हैं बच्चों, ओके, बोथ द सब्सटेंस फॉर्म्ड ओवर हियर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल. क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल. बच्चों फ्री रेडिकल्स आर दोज रेडिकल्स विच डू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उनके पास. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली, दे आर वेरी अनस्टेबल सब्सटेंस. ओके, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी है कैरी करता है ये दोनों स्पीसीज. एट द सेम टाइम दे आर चार्जलेस स्पीसीज. ठीक है, ये क्या है, चार्जलेस स्पीसीज. तो फिर फ्री रेडिकल के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, फ्री रेडिकल्स आर दो सब्सटेंस विच कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाईली अनस्टेबल, एंड दीज आर चार्जलेस स्पीसीज. कोई चार्ज नहीं रहता बच्चों. ठीक है, एंड हाईली रिएक्टिव ऑल्सो. चार्जलेस स्पीसीज है, अनस्टेबल है, सो डेफिनेटली दे आर मोर रिएक्टिव, तो दीज आर हाईली रिएक्टिव. तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई विल टेक द एग्जांपल ओवर हियर, जहां पे अब यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूं से मिथाइल मीथेन H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H. अब बच्चों यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट. कार्बन और हाइड्रोजन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन. तो गाइस जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक आई मीन टू से दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एक्सेप्ट कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा. सो एस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 प्लस यहाँ पे H, यू कैन से ओवर हियर
मिथाइल फ्री रेडिकल एंड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ठीक है, मिथाइल एंड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो देखो बच्चों दोनों फ्री रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो गए। तो गाइस जब भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा बिटवीन द टू एलिमेंट ओनली, such a cleavage is called to be a homolytic cleavage and there will be formation of a free radical। समझ में आ गया फ्री रेडिकल एंड होमोलाइटिक क्लीवेज। उसके अपोजिट बच्चों होगा दैट इज यू नो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में डेफिनेटली विल गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द जनरल एग्जांपल। समझ लो ये ए और बी ये दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, बराबर है, बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती है बच्चों। समझ लो कि कंसिडर ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेगा, बी इलेक्ट्रॉन को दूर भेज देगा। तो फिर ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो यहाँ पे ए के पास ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और उसने नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा एंड बी को डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। अंडरस्टूड। अब बच्चों जब ए एंड बी को नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे ए इज एनायन एंड बी इज कॉल्ड टू बी कैटायन। समझ में आ गया, ए क्या है एनायन है और बी क्या है दोस्तों कैटायन है। ओके तो गाइस यहां पे जब भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तब कोवेलेंट बॉन्ड गोइंग टू बी ब्रेक एंड देयर विल बी अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, दूसरे एलिमेंट को कुछ मिलेगा ही नहीं एक्चुअली, करेक्ट। सिमिलरली से वही एग्जांपल वापस से सेम पॉसिबिलिटी से ए एंड बी कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। पहले हमने कंसीडर किया था कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, कंसीडर करो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो फिर यहाँ पे ए को मिल जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज और बी ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसको मिल जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, तो वो बन जाएगा कैटायन एंड बी जो है दोस्तों दैट इज एनायन। अंडरस्टूड। यानी सिंपली अगर आप देख लो तो होमोलाइटिक क्लीवेज है, breaking of a covalent bond, equal distribution of electron between the element only, there is a formation of free radical। heterolytic cleavage है, after the breaking of a covalent bond the share pair of electron accepted by one of the element only and that's why there is a formation of either cation and anion। understood। so that is called to be a heterolytic cleavage। example देख लेते हैं बच्चों। example यहां पे मैं ले लेता हूं of CH3 single bond Br, this is methyl bromide। मिथाइल ब्रोमाइड में डेफिनेटली कार्बन और ब्रोमीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। वंस द कोवेलेंट बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है, ब्रोमीन के पास ज्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने की, तो फिर कार्बन जो है उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, ये कार्बन को पॉजिटिव चार्ज एंड ये बी आर ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसको मिलेगा नेगेटिव चार्ज। दिस कार्बन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बोकैटायन and Br is anion only, this one cation and anion, but specially कार्बन को पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज कॉल्ड टू बी कार्बोकैटायन। अदर केस में शायद कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, ओके, तो फिर वो हो जाएगा कार्बो एनायन। सो दिस वे कैटायन एनायन फॉर्म होंगे इन केस ऑफ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो बच्चों ये दो टाइप ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ टाइप ऑफ क्लीवेज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, होमोलाइटिक, second one is heterolytic। and the last topic of our today's video that is types of reagent। ओके टाइप्स ऑफ रिएजेंट। बच्चों देखो दो टाइप के रिएजेंट आपको मिलेंगे। कौन कौन से रिएजेंट मिलेंगे? एक तो है न्यूक्लियोफाइल और दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल है क्या दोस्तों, वो पहले पढ़ लेते हैं। देखो इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइल मींस लविंग, तो टू लव और टू लाइक, तो इलेक्ट्रॉन्स मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स यानी क्या, हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ओके तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है यानी दे आर जनरली कॉल्ड टू बी द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड टू बी द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होगा बच्चों, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स आर accept electron from the substrate, ठीक है, accept electron from the substrate। ओके इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस टू लाइक, तो इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाले सब्सटेंस, मतलब ही सिंपली दे आर गोइंग टू बी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ओनली। अंडरस्टूड। सो दे आर गोइंग टू बी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इलेक्ट्रोफाइल्स आर
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, दे आर लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस दे डू हैव अ लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। एग्जांपल्स क्या है बच्चों? एग्जांपल अगर आप से ब्रोमीन, उसको पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड टू बी इलेक्ट्रोफाइल्स। जहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो दैट गोइंग टू बी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ओनली। न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, okay, they used to accept the electron from the other substrate only, from the other element or the compound, so that's why these are called to be a electrophile। तो बच्चों क्या है इलेक्ट्रोफाइल? दो पॉइंट याद रखना है सिर्फ, इलेक्ट्रोफाइल्स accepts the electron from the substrate, simply electrophiles are electron deficient species and these are few examples। अब लास्ट टॉपिक है बच्चों आज के वीडियो का, that is न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा? न्यूक्लियस लविंग। व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस को चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस को लाइक कौन करने वाला है? आई एम सॉरी, न्यूक्लियस को चार्ज है पॉजिटिव, मैंने नेगेटिव चार्ज बोल दिया। न्यूक्लियस को चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन लाइक करेगा? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। अंडरस्टूड? सो दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स आर दो स्पीसीज व्हिच आर कॉल्ड टू बी से nucleophiles gives away electrons from to the substrate। ओके, सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। Electrophiles accepts the electron from the substrate, these nucleophiles gives away electron to the substance, means they are donating usually the substrate, so that's why nucleophiles are electron rich species। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ये, के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। देखो न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस, फाइल यानी टू लाइक, न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज, तो लाइक करने वाले स्पीसीज कौन से होंगे? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो फिर एग्जांपल्स बच्चों कैसे लिखेंगे हम लोग? एग्जांपल्स यू कैन से न्यूक्लियोफाइल्स एज Cl- आयंस, ठीक है, या फिर Cn- आयंस। ओके, देन न्यूक्लियर दिस वन न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, वाटर के ऊपर ऑक्सीजन के में एक्चुअली, ओके, इन द वाटर द ऑक्सीजन हैविंग दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया में से नाइट्रोजन एक्चुअली हैविंग दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। ओके गाइस, तो यू कैन जस्ट सिंपली यहाँ पे कॉमा कर लेते हैं, या तो Cl- Br- OH- I-, okay, then this one H2O, NH3, these are few neutral molecule which are nucleophiles। So electrophiles accepts the electron, nucleophile gives away the electrons or donates the electron, electrophiles are electron deficient, nucleophiles are electron rich, and these are few examples of electrophiles and nucleophiles। So guys, यहाँ पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, जिसपे हमने यहाँ पे पहले तो पढ़ लिया कि क्या है एग्जैक्टली न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, द टाइप्स ऑफ क्लीवेज एंड द आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट। ओके, आइसोमेरिज्म को डिटेल में हमने स्टडी कर लिया बच्चों। ये तीन मेजर टॉपिक हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट और एक टॉपिक वीडियो में मिलेंगे, तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।